फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी फरमाई, इसे कभी नहीं छोड़ा और अपनी उम्मत से भी कहा तुम घोड़ों के तले आ जाओ, घोड़े तुम्हारे ऊपर भाग रहे हैं और तुम्हें रौंद रहे हों तो जिस तरह फजर के फर्ज नहीं छोड़ने उसी तरह फजर की सुन्नतें भी नहीं छोड़नी। अगर किसी बंदे से फजर की सुन्नत रह जाती है, मसलन वो मस्जिद में आता है, फजर की जमात खड़ी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि वो फजर की जमात में, आप मस्जिद में आए, जमात खड़ी है फजर की, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि हमारे इमाम साहब कितनी आयतें पढ़ते हैं और मैं अगर सुन्नतें अदा करूं तो मैं फजर के फर्जों में शरीक हो जाऊंगा, मुझे अंदाजा है। अगर आप इमाम की मंशा को जानते हैं कि वो कितनी आयत पढ़ते हैं और आपको अंदाजा है कि मैं फजर की जमात में शरीक हो जाऊंगा, जमात मेरी सुन्नतें पढ़ने की वजह से नहीं रह जाएगी, तो फिर आप किसी कोने में खड़े होकर सुन्नतें पढ़ लें। अब आपको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अंदाजा ही नहीं होता, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जमात में, अगर किसी आदमी की इस तरह फजर की सुन्नतें रह जाएं, आया है मस्जिद में, जमात खड़ी है, वो जमात में शरीक हो जाए, क्योंकि हम कमजोर हैं। अब एक मसला तो यह है कि फजर के फर्जों के बाद से लेकर इशराक के वक्त तक, यानी सूरज निकलने के 10 मिनट बाद तक सजदे वाली इबादत जायज़ नहीं। अब सुन्नतों की कज़ा इस वक्त नहीं हो सकती, सुन्नतों की कज़ा सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद होगी। फिर जवाल का जो 10-12 मिनट का टाइम है, उसके अंदर भी सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी। ज़ोहर से पहले पहले अगर उसे वक़्त मिल जाता है तो इन सुन्नतों की कज़ा करनी है। और बाज़ उलमा ने तो कहा है कि उस पूरे दिन में जब भी मौका मिल जाए फजर की सुन्नतों की कज़ा जरूरी है, दूसरे दिन नहीं, उस दिन। ये अल्लाह का अजीब कानून है। आप और मैं जितने बैठे हैं सोचें कि हम जहां ड्यूटी करते हो, ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। एक दिन आप ड्यूटी पे ना जाएं तो मालिक ये तो नहीं कहता कि कल की आज करनी है, वो तो तनख्वाह काटता है। अल्लाह हमें कितनी छूट दे देता है कि अगर कज़ा हो गई है तो कोई बात नहीं, बाद में कर ले। ये उसकी रहमत की अलामत और रहमत की निशानी है। हालांकि ड्यूटी है हमारी नमाज पढ़ना, लेकिन ड्यूटी पे भी नहीं पहुंचा, नहीं अदा की, तो फिर भी माफी की गुंजाइश है आगे।